सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। आज का दोनों चैप्टर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपदेश भी और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी। इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को पूरा देखें। जिसके पास ज्ञान होता है वही समाज में सम्मान पाता है, मान पाता है और अपने हर एक सपने को पूरा कर सकता है। बुद्धिमान लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। उनसे जो ज्ञान अर्जित होता है और एक अशिक्षित व्यक्ति के घर में टीवी होता है, गाने और फिल्में देखता है। तो दोस्तों, जितने स्वास्थ्य से संबंधित आपके पास जानकारी होगी, समाज से संबंधित, देश से संबंधित या आगे हमें बढ़ना है, ये सारी जानकारियाँ हमें आगे बढ़ाती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। अब आपके पास छोटी मोटी जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होगी उसे अर्जित करके आप भी सोचेंगे कहीं इससे मेरे शरीर में तो कोई बीमारी नहीं हो रही। अगर मेरे घर परिवार यार दोस्त को इससे संबंधित कोई बीमारी है तो उन्हें हम आगाह कर दें, उन्हें हम जागृत कर दें, उन्हें हम जानकारी दे दें, वो भी घर पर रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। जैसे हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे, हम छोटी छोटी जानकारी अपना करके, ये छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, हर एक बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ज्ञान बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रखिए और जो उपदेश से भगवान महात्मा बुद्ध के जो अनमोल विचार हैं, इससे जो जानकारी आपको मिलेगी, आप अपने सपने को पूरा करिए। तो मित्रों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं दोस्तों, तुरंत कहानी या जानकारी शुरू होने से पहले शेयर बटन पर जाइए और शेयर बटन को छू दीजिए। सब लोगों तक ये पहुंच जाए वीडियो, आपके साथ साथ वो भी ज्ञान को अपने बढ़ाएं, ज्ञान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर एक भारतीय का यही उद्देश्य होता है कि वो अपने ज्ञान को भी बढ़ाता है और दूसरे को भी जानकारी, यानी कि अपने से ज़्यादा दूसरे की देखभाल करता है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं क्या है। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध को एक महानतम धर्मगुरु माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनके जीवन की कहानी, उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन्होंने ज्ञान, शांति और सुख के मार्ग को प्रदर्शित किया है। गौतम बुद्ध के ज्ञानवर्धक उपदेशों पर आधार नहीं, उनकी अपनी जीवन कहानी पर है। कपिल एक युवक था, एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने की ख्वाहिश रखता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे अंतरंग शांति और प्रभुत्ता की कमी का आभास होता था। उसके जीवन में खुशहाली थी, लेकिन उसकी आत्मा को सुख नहीं मिल रहा था। उसने विभिन्न धार्मिक संगठनों के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अपने संदेहों और अनिश्चय के साथ ही लौटना पड़ा। फिर एक दिन उसे गौतम बुद्ध के बारे में सुना। कपिल को सुनकर आशा हुई कि शायद गौतम बुद्ध उसके सभी संदेहों का समाधान कर सकते हैं। उसने तत्काल एक यात्रा शुरू की और गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसकी यात्रा शुरू हो गई और उसने कई मानसिक और शारीरिक प्रयासों के बावजूद अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ आगे बढ़ा। अंत में कपिल गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह देखते हैं कि कपिल की आंतरिक आंधी और संदेशों से उसकी आत्मा विचलित हो गई है। उन्होंने कपिल को अपने पास बुलाया और उसके दिल की बात समझने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने कहा, अरे कपिल, तू क्यों परेशान है? तेरी आत्मा शांति, प्रेम और ज्ञान की खोज में है। कपिल हकीकत जानने के लिए पूछता है, गौतम बुद्ध, क्या ज्ञान होता है? मुझे यह समझ नहीं आता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कपिल, तू मेरे पास आया है
और तू मुझसे पूछता है कि ज्ञान क्या है? जब तक तू मेरे साथ जिंदगी नहीं जिएगा तब तक तू इसे समझने में असमर्थ रहेगा। ज्ञान अनुभव का हिस्सा है जो सीधे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कपिल को अपनी एक कथा सुनाई, जिसे सुनकर कपिल की आंतरिकता में एक बदलाव आया। एक समय की बात है, एक युवक शांति और आंतरिक सुख की खोज में था। उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग सन्यासी के पास जाकर सलाह मांगी। बुजुर्ग सन्यासी ने उससे कहा, मेरे बेटे, तू यहाँ नहीं जा सकता। यह एक अनमोल रत्न है जो इस जगती में सबसे कीमती है। तुम इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। युवक ने पूछा, कौन सी शर्त बाबा? बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, इस रत्न की मुद्रा सबसे ऊपर है। तुम्हें इसे उस जगह तक पहुंचानी होगी जहां इसकी मुद्रा सबसे नीचे है। जब तुम इसे वापस लेकर आ सकोगे, युवक ने कहा। युवक ने उसे नम्रता के साथ स्वीकार किया और उसे लेकर यात्रा शुरू की। यात्रा में उसने अनेक रोड़े, पहाड़, नदियां और घाटियां पार की। उसे बहुत मुश्किलों और अवसरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह स्थिर रहा और अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में उसे एक अचानक पहाड़ मिला जिसे उसे पार करने के लिए ढालों और बड़ी परिश्रम करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी पूरी शक्ति और साहस लगाकर पहाड़ को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे उसने अपनी यात्रा पूरी की और उसी जगह पहुंचा जहां रत्न की मुद्रा सबसे नीचे थी। वह जगह एक सुनसान और अंधकारमय गुफा थी। युवक ने उस गुफा में प्रवेश किया और वहां एक छोटे से चमकदार पत्थर को देखा जिस पर रत्न था। वह उसे लेकर वापस उठा और अपनी यात्रा वापसी करने लगा। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग सन्यासी के पास पहुंचा और उसे रत्न सहित वापसी कर दी। बुजुर्ग सन्यासी ने युवक से पूछा, बेटे, क्या तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? युवक ने उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ज्ञान भ्रम और माया से पार करने का पथ है। यह हमारे अंतर्गत नहीं बल्कि विचारों के विस्तार और उन्मुख करने की क्षमता है। गौतम बुद्ध मुस्कान देते हुए बोले, अच्छा किया कपिल, तू समझ लिया कि ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं अनुभव में होता है। यह सिर्फ विचारों में नहीं उन्मुख करने में होता है। यह कहानी बताती है कि ज्ञान एक अनुभव है जो शब्दों से परे है। यह अद्वितीय अनुभव मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और उसे आत्मिक सुख और मुक्ति का अनुभव कराता है। गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, विचारों की अस्पष्टता का अनुभव करना चाहिए और आंतरिक अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी हमें यह बताती है कि अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जीवन की मूलभूत अस्तित्व की खोज करनी चाहिए। जब हम अंदर से शांत होते हैं तब हम ज्ञान की सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह हमें साधारणतः जीवन जीने का नया तरीका सिखाती है जो हमें खुद को स्वयं और बाकी जगत के साथ एकत्रित करने में मदद करता है। गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सत्यों को समझने और अपने जीवन को स्वर्गीय व शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्ची ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन की यात्रा पर निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपने संदेहों का सामना करना चाहिए और अपने अंतरंग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हम आंतरिक शांति, संयम और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को गौरवमय प्रकट कर सकते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो चैप्टर है, आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज के ज़माने में 60% 70% लोग किससे दर्द से परेशान है? घुटनों, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान है और एलोपैथ में इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है।
कोई अस्थायी इलाज नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद लक्षणों पर इलाज करता है, लक्षणों पर, जड़ पर नहीं। लक्षणों पर इलाज करता है एलोपैथ, जड़ पर नहीं। वहीं आयुर्वेद लक्षणों पर इलाज करता है, कारण पर इलाज करता है। इसका कारण क्या है, किस कारण से आपको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द हुआ, जब आप कारण जिस दिन जान जाएंगे मित्रों, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जिस दिन आपने कारण को समझ लिया, निवारण आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं। अगर आपके कमर दर्द, घुटनों में दर्द है तो आपका वेट बढ़ गया, अब इस पर फिर जाना पड़ेगा आपको, आपका वेट क्यों बढ़ा। या कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आप जब बचपन में खेलते हैं, कूदते हैं, कहीं ना कहीं आपको चोटें लगी होती हैं। जब आप उस उम्र में पहुंचते हैं तो क्या होता है, उस उम्र में पहुंचने के बाद आपको हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप धूम्रपान करते होंगे, या आपकी लाइफ स्टाइल होगी, आप एक्सरसाइज, योगा नहीं करते होंगे, अपना शरीर निष्क्रिय बना चुके होते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद मानता है, ये आपका रोग बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब आप 20 साल तक होते हैं तो आपका शरीर क्या होता है, सक्रिय होता है। आप कुछ खेलते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ इधर उधर दौड़ते, भाग दौड़ करते रहते हैं, आपका शरीर जो है चुस्त और फुर्त रहता है। लेकिन 20 साल के बाद या तो आप पढ़ाई, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या फिर उस समय के बाद आपको कहीं जॉब मिल जाता है, या फिर आप उस लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं, या शादियाँ हो जाती हैं। तो आदमी का खेलने कूदने का आज भाग दौड़ जो इतनी है, आदमी पैसे को पीछे भाग रहा, तो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को निष्क्रिय बना देता है। खेलना कूदना 20 साल 22 साल के बाद आज के ज़माने में बंद हो जा रहा है। लोग लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, और आज का जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है मोबाइल, डिजिटल समय। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में जुटे रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। न तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, और ना तो इनका खाने का कोई समय है। पहले के ऋषि मुनि, हमारे वैदी या हमारे जो बड़े बुजुर्ग रह गए हैं, वो यही कहते थे, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपके प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। लेकिन जो घुटनों, कमर दर्द का जो मूल कारण है, जिसको भी होता है, जान लीजिए उसका वात रोग बढ़ा हुआ है। वात रोग 70 प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के वात रोग, और 8 प्रकार के दोस्तों बुखार होता है। तो आप जान लीजिए आपका वात रोग बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको अपने वात रोग को ठीक करना पड़ेगा। वात रोग, अब जब धीरे धीरे आपको, वात रोग ही कैसे बिगड़ता है, एक दिन में वात रोग नहीं बिगड़ता है। वात रोग सुबह के खाने से बिगड़ता है। हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये आपका वात दोष सुबह के खाने पर डिपेंड होता है। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में, ये दोस्तों जानना जरूरी है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक इलाज असंभव है, आपका इलाज कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम कारण को बताते हैं। तो आपका वात दोष गड़बड़ है, और जब तक आपका वात दोष नहीं ठीक होगा तब तक आपका कोई दर्द नहीं बंद होगा। अब वात दोष एक दिन में तो होता नहीं। ये वात दोष जब आप दोस्तों, जैसे हमने बताया 20 साल के थे, 20 साल के बाद आपकी शरीर निष्क्रिय हो गई, लेकिन खाना पीना आदमी का 20 साल के बाद बढ़ जाता है। वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने लगते हैं, कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं, और वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पेट में जाती है। तो पेट में या खाना पीने में जो नियम है उसमें आपने पालन नहीं किया। खाना खाते समय आपने पानी पी लिया, आप धूम्रपान करने लगे, आप अल्कोहल लेने लगे, आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। चूँकि बाहर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मजबूरी बस आपको बाहर की चीज़ें खाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पेट में गैस एसिडिटी बनने लगती है। आज 20 साल का लड़का गैस एसिडिटी से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, सबका वात रोग बिगड़ा हुआ है, सबका वात रोग। और जब वात रोग बिगड़ जाता है तो शरीर में तभी ये सब होता है। तो आपको वात रोग ठीक करना पड़ेगा। तो जब ये पेट में गैस एसिडिटी, कब्ज बनती है, और यही गैस एसिडिटी, कब्ज
क्या होता है, पेट में बनती है तो पेट के रोग होने लगते हैं, आपके पेट में दर्द होने लगता है। और यही एसिडिटी बढ़ते बढ़ते अल्सर का रूप ले लेती है। अल्सर के बाद आपका कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं आपके पेटों में। और यही बीमारियां जब उग्र रूप ले लेती हैं तो यही रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और जिसके रक्त की अम्लता बढ़ गई, तब रक्त की अम्लता बढ़ने पे आपको क्या होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आने लगते हैं, पैरालिसिस होने लगता है, थायराइड, बीपी, यानी सब कुछ रक्त की अम्लता की वजह से होता है। एक मूल कारण होए, आयुर्वेद कहता है मूल कारण पे जाइए। अब आप धीरे धीरे जान गए आपका बात रोग कहाँ से गड़बड़ होना शुरू हुआ। आपको खान पान दुरुस्त करना पड़ेगा, खाने पाने की चीज़ें दुरुस्त करना पड़ेगा। चलिए अब शुरू से हम कर देते हैं दोस्तों। आप जान गए बात रोग कैसे होता है, आपके रक्त की अम्लता बढ़ गई है, तभी आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द हो गया। और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तो आपके घुटनों में जो है दोस्तों क्या होता है, ग्रीस बनना कम हो जाती है। तो कुछ आज ऐसे हम चीज़ें बताएंगे जिससे आपके घुटनों की ग्रीस बढ़ जाएगी, आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो गई उसकी पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी की जो कमी हो गई उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए, आपको अपने कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक करना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन करेगा। ये खाना खाने और पानी पीने के क्या नियम होते हैं, कैसे होते हैं, ये दोस्तों वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो सवा घंटा 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो खाना खाने, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना होगा। चिंता मुक्त जीवन जीजिए दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को चिंता मुक्त कर दीजिए, चिंता मत करिए। अगर इन नियमों का पालन आपने कर लिया तो आप ऐसे मान के चलिए बात रोग आपका ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब क्या क्या नहीं खाना है अगर आपको इसे ठीक करना, तो सबसे पहली चीज़ आप 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ दीजिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक या ब्लैक नमक खाइए। चीनी इसके लिए पॉइजन है, पेट के लिए पॉइजन है, चीनी आप छोड़ दीजिए। चीनी के स्थान पर देसी गुड़ आप खाइए। मैदा से बनी जितनी भी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। धूम्रपान आपको छोड़ना होगा, अल्कोहल आपको छोड़ना होगा। और डिब्बा बंद कोई चीज़ आपको नहीं खाना, डिब्बा बंद, चाहे वो एक बिस्किट हुआ, चाहे वो चिप्स हुआ, ब्रेड पकौड़ा, इस जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सड़ा के बनाई जाती हैं और 2-2, 3-3 महीने के लिए इसे रखी जाती है। तो इसमें केमिकल डाला जाता है, कीटनाशक दवाएं डाली जाती है जिससे आपका शरीर रोगी बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर का छोड़ना पड़ेगा, बाहर की कोई वस्तु नहीं खाना है। आपको रिफाइन और डालडा तो बिल्कुल नहीं खाना है। जो भी तेल आपको खाना वो तेल आप खुद जाइए निकलवाइए मशीन से, वही तेल आप प्रयोग करना है। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। और क्या, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न को आप कंट्रोल करिए। वज़न को आप जब कंट्रोल करेंगे दर्द धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आप अपने बात रोग को सबसे पहले ठीक कर लीजिए। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो उसे आपको दूर करना होगा। आपको अपना बात रोग ठीक करना होगा। और क्या करना दोस्तों, खाने में आप लाइए हरी साग सब्जियाँ लाइए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीजन वाइज हरी साग सब्जियाँ आती हैं, फल फूल आते हैं, उन्हीं का आप प्रयोग करिए। सीजन वाइज जो आते हैं, बिना सीजन को मत खाइएगा, जो सीजन में होते हैं उसी को आप खाइए। और मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन में दोस्तों क्या होता है, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, सांवा, ये सारी चीज़ें आप लाइए, एक मात्रा में मिला करके आप इसकी रोटी खाइए। गेहूँ चावल को कम कर दीजिए। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक टाइप की बीमारियां कोई है, इसे कंट्रोल करिए। ये सारी चीज़ें तो बात रोग से हुआ है तो आप अपने कहने का सीधे से मतलब है आप अपने बात रोग को ठीक कर लीजिए। तो ये सारी मर्ज अपने आप ठीक हो गई। अब आप जान गए आपको क्या क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं आज जो आपको 3 उपचार हम बताने वाले हैं। आप समझ गए कि आपको बात रोग बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको क्या हो रहा है, रक्त की अम्लता बढ़ गई है। सीधे से 3 पॉइंट पे चलेंगे। आपको बात रोग है, अब आपको बात रोग ठीक करना है।
अब बात रोग को ठीक करिए तो अस्थायी इलाज हमेशा के लिए हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, आपके रक्त की अम्लता बढ़ गई है, अब आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो रक्त की अम्लता को कम करें। रक्त की अम्लता को कम करने वाली आज हम कुछ ऐसी डाइट आपको बताएंगे, इसे अपने खाने में आप शामिल कर लीजिए, आज से ही शामिल कर लीजिए। अगर ये आज से ही शामिल कर लेंगे, ये धीरे 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 आपके रक्त की अम्लता को कम कर देगा और अस्थाई इलाज हो जाएगा। एलोपैथ क्या करता है, इसमें आप गए दर्द की दवा देगा, मल्टीविटामिन का फूल देंगे, विटामिन B12 देंगे, इसके ग्रुप की जो दवाएं होती वही इंजेक्शन देंगे, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का देंगे जो कमी है। लेकिन आयुर्वेद कहता है पहले जड़ को आप काटिए, जब आप जड़ को काट देंगे तो आपको आराम हो जाएगा। समझ गए, आपकी रक्त की अम्लता बढ़ी है, इसलिए इस कमर दर्द, घुटनों का दर्द हो रहा है। अब रक्त की अम्लता को कम करने वाले कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, उसे लेना है। सबसे पहले लेना है हरसिंगार का पत्ता। हरसिंगार आप दोस्तों इसका एक छोटा सा पेड़ लाके अपने घर के पास लगा ही लीजिए। इसके बहुत सारे गुण हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसी पेड़ है जिसके जितना भी गुणगान गाया जाए बहुत कम है। ये आपके घुटनों के जोड़ों के दर्द को ही नहीं, रक्त की अम्लता को ही नहीं, ये बहुत सारे रोगों में इसके पास पत्ते से लेकर फूल, जड़ी, छाल, इसकी सब कुछ उपयोग में होता है। लेकिन आज हम सिर्फ पत्तों के बारे में बात करेंगे, वो भी एक मर्ज के बारे में, बाकी बहुत मर्जों में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों हरसिंगार का पत्ता, इसका पेड़ जो है किसी भी पौधशाला में जा कर के 10-20 रुपए में जो भी मिलता हो दोस्तों से खरीद कर एक गमले में आप ला के लगा लीजिए, एक बहुत काम की चीज़ है। तो हरसिंगार के 6 से 7 पत्ते लेना है। पहले आप जान लीजिए हरसिंगार में क्या क्या पाए जाते हैं, इसके में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। अगर आप इसे जान गए दोस्तों आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, अल्कालाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, पैमेटिक, ओलेइक, अर्थराइटिस एसिड, मायरेटिस एसिड, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। आयरन, विटामिन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस जो होता है दोस्तों ये क्षारीय होता है, इसके पत्ते क्षारीय होते हैं, सबसे ज़्यादा क्षारीय होते हैं। अब जैसे आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई है, आपके रक्त में एसिडिटी बन रही है, तो एसिडिटी को काटने के लिए क्षारीय चीज़ों को खाया जाता है। तो ये पत्ते लेना है आपको। कितने पत्ते लेना है, हरसिंगार के आपको 6 से 7 पत्ता लेना है और इसे 1 कप पानी में डाल करके उबालना है। इसको इतना उबालना है जब आधा कप पानी रह जाए। जब आधा कप पानी रह जाए सुबह खाली पेट, याद रखिएगा सुबह ही खाना है, वो भी खाली पेट। सुबह खाली पेट इसे चाय की तरह थोड़ा सा गर्म रहेगा तभी पीजिए, एकाएक मुंह में डाल के झटके से मत पीजिए, आराम आराम से सिप करके इसे पीना है। कितना दिन तक पीना है, 21 दिन तक। 21 दिन तक अगर आप इसे पी लेते हैं तो आपके घुटनों, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ये जो है आपका हार्ट अटैक, आपको पैरालिसिस है, ये सारी चीज़ें में आपको आराम मिल जाएगा। और ये घुटनों कमर दर्द का तो दोस्तों रामबाण इलाज है। 21 दिन करना है। 21 दिन के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और दर्द है तो 10 दिन बाद छोड़ दीजिएगा, लगातार नहीं, 10 दिन फिर छोड़ दीजिएगा, फिर एक स्टेप 21 दिन का कर लीजिए। इसी तरह से पुराना जोड़ों का दर्द, कमर दर्द को या 2 से 3 स्टेप करते करते जड़ से ख़त्म कर देगा। जड़ से फिर दोबारा आपको नहीं होगा। लेकिन आपको बहुत गंभीर हो गया है तो दोस्तों कभी भी घुटने को चेंज मत कराइएगा। घुटना चेंज कराना कोई अस्थाई इलाज नहीं है। अब दूसरा क्या करना है, दोपहर 2 बजे क्या लेना है, ये भी सारी चीज़ें क्षारीय हैं जो बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे लेना है सेब क्षारीय होता है, पपीता लेना, अनार लेना है। सेब लेना आपको 100 ग्राम, पपीता 100 ग्राम, अनार को 100 ग्राम। दोपहर 2 बजे इसे खाना है। ये फल आप दोपहर 2 बजे खाना है। और फिर क्या लेना है दोस्तों, एक पाउडर बना लीजिएगा। इस पाउडर को आप दूध के साथ लेंगे, आपको जड़ से आराम हो जाएगा। अब जो पाउडर हम बताने जा रहे हैं ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा, यानी जो भी तत्व की कमी है उस सारी कमी को पूरा करेगा। चूँकि ये जो मैं आपको 6 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये 6 चीज़ें में हर एक चीज़ में
सर्वगुण संपन्न है। सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं। पहला है बादाम लेना 100 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 100 ग्राम, अखरोट लेना है 100 ग्राम, मूंगफली का दाना लेना है 100 ग्राम। अफगंधा चूड़ आता है दोस्तों, अफगंधा आप चूड़ ले लीजिएगा या अफगंधा जड़ी आप ले लीजिएगा, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और चूड़ भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो बादाम, अलसी, अखरोट, मूंगफली, ये तीनों दोस्तों आपको ये चारों चीज़ें क्या करना है, इसे हल्का सा भून लेना है स्लो आंच पे। अब भुनने से क्या फ़ायदा होगा, भुनने में जो इसमें खराब पोषक तत्व हैं या जो इसमें मॉइस्चर आ गया है, इसके जो विषैले पदार्थ होते हैं, ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएंगी। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। खट्टी वाली बादाम नहीं लेना चाहिए, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। तो आप मीठी बादाम लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें भुनने के बाद इसे पाउडर बना लीजिएगा। अब सारा पाउडर बनाकर एक किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में रखना, प्लास्टिक के नहीं, किसी कांच के डिब्बे में रखना है। फिर सुन लीजिए, बादाम 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, मूंगफली का 100 ग्राम, ये सारे फम बराबर मात्रा में है। अफगंधा 100 ग्राम, सब बराबर मात्रा में ले करके इसका क्या करना है दोस्तों, आपको पाउडर बना लेना। अब पाउडर बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। अब करना कैसे, खाना कैसे, ये जान लीजिए। आपको दूध लेना है 300 ग्राम। अगर आपको गाय का दूध मिल गया अति उत्तम है। गाय का, वो भी देसी गाय का चाहिए, साहिवाल हरियाणा का नहीं, देसी गाय का। अगर दूध मिल गया ठीक है, नहीं तो भैंस का लीजिए। पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए, पैकेट वाला दूध शुद्ध नहीं होता है दोस्तों। तो आपको दूध लेना है 300 ग्राम, उसमें हल्दी डालना है आधा चम्मच और उसमें हरी इलायची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर आधा आधा चम्मच डाल के उबाल देना है। हल्दी का पाउडर भी दोस्तों पैकेट का नहीं चाहिए, आप साबुत खरीद के लाइए, उसे खुद पिसवाइए। उसी तरह से इलायची का पाउडर भी पैकेट का नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैकेट का इलायची का पाउडर बिकता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें ख़राब और आप सब चीज़ वैसे पीस दिया जाता है। तो आप बढ़िया हरी इलायची खरीद के लाइए, ताज़ी इलायची, नहीं तो इलायची 4-4, 5-5 साल वही बेचते रहते हैं। इसलिए आपको हरी इलायची, ताज़ी इलायची लाना है। ये दोनों आप घर पर पाउडर बना लीजिए। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची में क्या होता है दोस्तों, कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं और ये सर्वगुण संपन्न है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं पे हल्दी दोस्तों जोड़ों के दर्द को दूर करता है, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। इसी तरह से बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हल्दी जो है दोस्तों, इसमें एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है, कैरक्यूमिन, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों चीज़ हल्दी पाउडर और हरी इलायची का पाउडर डाल के उबाल देना है। उबालने के बाद दोस्तों जब खूब बढ़िया से उबालना है, उबाल दीजिएगा। मान के चलिए वो जलते जलते 200 ग्राम बचेगा, 250 ग्राम दूध आपका बचेगा। खूब उबाल देना। उबालने के बाद अब जो आपने पाउडर बनाया है, उस पाउडर को कितना लेना है, 2 चम्मच, 2 चम्मच यानी 10 ग्राम पाउडर इसी दूध के साथ रात में लेना है। वो पाउडर सुबह शाम आपको खाना है, सुबह शाम दूध के साथ खाना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद उस पाउडर को दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। और रात में जब दूध पीजिएगा तो 1 घंटे बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये दूध में आपको सर्वगुण संपन्न दूध बन गया है। इससे अच्छी शक्तिशाली दवा कोई नहीं है। ये दोस्तों जो हमने 3 फार्मूला बताया है, हरसिंगार का पत्ता, दोपहर में सेब, पपीता, अनार, और रात में आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हल्दी वाला दूध और ये पाउडर, ये 3 फार्मूला आपने आजमा लिया तो पुराना से पुराना कमर दर्द, गठिया दर्द, घुटनों का दर्द, जैसा भी दर्द है वो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन ये तभी दूर होगा जब आप अपना बात रोग मेंटेन करेंगे और प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, ये उपचार के साथ साथ आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। खाने पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अपने शरीर को योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन से फिट रखना होगा और चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। दोस्तों इतना काम आप कर लीजिए, कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो, कितना भी पुराना फैट क्या हो, अर्थराइटिस हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बात रोग ठीक करना है।
आपको बात रोग है, क्या समस्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका भी इलाज आपको बता देंगे। और बात रोग पे एक वीडियो पड़ी हुई, उसे भी आप देख सकते हैं। आप अपने बात रोग को घर बैठ के मेंटेन कर सकते हैं। बात रोग क्यों होता है वो हमने बता दिया। आप बाहर की चीज़ें सभी छोड़ दीजिए, बाहर का खाना छोड़ दीजिए, आपका बात रोग सही हो जाएगा। तेल रिफाइन छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा। धूम्रपान करते हैं, छोड़ दीजिए। खाना समय से खाइए, समय से सोइए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए, बात रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान का दान महादान होता है। जिसने भी ज्ञान का दान दिया है वो आज पूरे देश में, समाज में अमर हो गया है। आपको भी अमर होना है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसी का भला हो जाए। आप कहेंगे कि वीडियो शेयर करने से कैसे अमर होगा? वीडियो शेयर करने से मित्रों ऐसे अमर होंगे, आपने किसी के पास ये वीडियो भेजा और उसका भला हो गया, वो ठीक होगा, मेंटेन हो गया, उसके दर्द दूर हो गए, तो आपको हमेशा आशीर्वाद देगा कि भैया ने हमारे पास ये वीडियो भेजा था और इस वीडियो को देखकर हमने अपना उपचार खुद घर पर किया था, हमारे सारे मर्ज दूर हो गए। आप उसके लिए तो भगवान बन गए। इसलिए दोस्तों, कहा गया है ज्ञान का दान महादान होता है। तो मित्रों, आप मेरा सहयोग करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं सभी मित्रों को जानता हूँ, एक मित्र के में कम से कम 300-400 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सबके पास मित्रों पहुंचा दीजिए। और ये समस्या हमारी ही नहीं है, पूरे समाज की है, पूरे विश्व की है। तो सबके जीवन से कष्टों को दूर करिए और खुद आप भगवान बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले